who doesn't create more followers. Rather, he is the person who creates more leaders. And on that note, it gives me immense of pleasure to welcome on stage founder and CEO of MS Talks and Public Speaking Institute, who is also international public speaking coach and a global conference speaker, and has trained over 15,000 public speakers all over India. Ladies and gentlemen, with a great round of applause, let us please welcome on stage the man himself, Author Sherry. एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन, ladies and gentlemen. Thank you for such a warm introduction. Good evening everyone. नमस्कार आप सभी को. आज बहुत अच्छा दिन है. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस पूरे रूम में आए हुए हैं. अच्छा कुछ भरा हुआ है ये रूम. And we are really enjoying and cherishing the moments here with all the entrepreneurs. आशीष जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद. शिवांगी को बहुत-बहुत मुबारकबाद. इनकी पूरी टीम franchisebatao.com को बहुत-बहुत मुबारकबाद. इतना भव्य समारोह, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इतने सारे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर को इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं है. It's a big round of applause for Ashish and his team. Please everyone, let's give it up there. Ladies and gentlemen, we have our brand Public Speaking Institute. Public speaking एक ऐसा स्किल बन करके सामने आ गया है जिसमें कि आपको बोलने की कला सीखना जरूरी हो गया है. और जितने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको बोलने की कला नहीं आती तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं. क्योंकि एक स्केल पे आके जब आपको बिजनेस लेवरेज करना होता है, वहाँ पर आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल को सीखना ही होगा. देयर इज नो चॉइस. यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस. आपको सीखना ही पड़ेगा. एंड पब्लिक स्पीकिंग इज नेवर अबाउट परफेक्शन. इट इज ऑलवेज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो आपको पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस से आएगा. आप ऐसे कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग करना जानते हैं ऑलरेडी? लेट मी सी रेज ऑफ हैंड्स. कितने लोग जानते हैं? काफी लोग जानते हैं. और पब्लिक स्पीकिंग कितने लोग सीखना चाहते हैं? अब ये सवाल का जवाब आपने आपको खुद दीजिए, क्योंकि आपको सीखना तो पड़ेगा. सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल जरूर सीखना चाहिए. बिकॉज हम स्टेज से, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कारा मेरे साथ है, मैं यहाँ से सबको एड्रेस कर रहा हूँ. अब आप देखिए कि मैं यहाँ से कुछ भी बात करूँगा. I am the founder of Public Speaking Institute. My stall is there. We are into public speaking coaching and consulting. अब मैं यहाँ से स्टेज को लेवरेज कर रहा हूँ. आज यहाँ पे 100-150 लोग जितने बैठे हैं, तो मैं अपना स्टेज लेवरेज कर रहा हूँ. यानी कि मैं एक ही बार मैसेज बोल रहा हूँ और 100 लोगों तक पहुँचना है. This is the power of public speaking, ladies and gentlemen. This is the real strength of public speaking. अगर आपको बोलने की कला आ जाए, सीखना आ जाए, बोलना आ जाए, तो इस तरीके से आप अपने मैसेज को लेवरेज कर सकते हैं. एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, इट इज सो इम्पोर्टेंट इन टुडेज टाइम कि आपको वो मैसेज लेवरेज कैसे करना है, कैसे अपनी बात को रखना है, कैसे प्रोडक्ट प्रमोट करना है, सर्विस प्रमोट करना है. उसके लिए आपको ये स्किल्स को बहुत जरूरी सीखना होगा. इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग. अभी जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके थोड़ी ना, मैं तो अपनी फ्लो में बोल रहा हूँ. आपको भी अपनी फ्लो में बोलना आना चाहिए. आपको अपनी बात जो आप दिल में सोच रहे हैं वो कहना आना चाहिए. तो पब्लिक स्पीकिंग में वी हेल्प यू टू एनेबल योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन. अब ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? पावर ऑफ एक्सप्रेशन है कि कैसे आप अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, खुश होके, सैड होके, इमोशंस के साथ. तो यही सब चीज़ें हम अपने इस इनिशिएटिव में करना चाह रहे हैं. आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बाय 2030 इन इंडिया. और हम बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकर बना रहे हैं. और पिछले करीबन 12-13 साल की जर्नी में 18,000 से ज़्यादा पब्लिक स्पीकर्स को मैंने खुद ट्रेन करा. और अब हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं थ्रू इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर्स एंड फ्रेंचाइज मॉडल. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ 2.5 लाख पीपल ऑन फेसबुक ऑनलाइन. तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सर हमारे साथ. तो अब बस ये है कि कैसे इसको रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है. क्योंकि एक ख्वाहिश है मेरी, एक पर्सनल इच्छा है. जैसे कि आज माँ बाप सबसे पहले क्या सोचते हैं अपने बच्चों को, अगर उनको एक करियर के बारे में बता रहा हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो एडवोकेट बनेगा, मेरा बेटा तो जर्नलिस्ट बनेगा. आप में से कभी कोई ये बोल रहा है या कभी किसी को ये कहते सुना मेरा बेटा पब्लिक स्पीकर बनेगा? अब बोलेगा, अब वो पेरेंट बोलेगा. क्योंकि हम जो इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, मैं जो इंडस्ट्री क्रिएट करना चाह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर,
वो ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप बोलें स्टेज पर आकर और जो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करें उसके लिए आपको प्रोफेशनल फी भी मिले। तो प्रोफेशनल स्पीकिंग इज द नेक्स्ट बिग इंडस्ट्री इन इंडिया और वही चीज़ हम करना चाह रहे हैं। तो इस पूरी इंडस्ट्री को एक कमांड देना, एक पाथवे दिखाना आने वाले यूथ को, क्योंकि आई फील यूथ जो है वो ही हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, वो ही चेंज ला सकता है। तो आशीष जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फ्रेंचाइज बताओ कि पूरी की पूरी टीम को हद से ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करना, इन सबको यहाँ पे बुलाना, इतने सारे विजिटर्स को बुलाना, इतने सारे ब्रांड्स को कोलैबोरेट करना, भाई आशीष जी के लिए तो हेड्स ऑफ बनता है। संजय जी हैं हेड्स ऑफ है इस बंदे को जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, सिंगल हैंडेड लिया। आशीष जी आइए ना आप इधर। और आपकी पार्टनर इन क्राइम शिवांगी जी भी, जैसे कि ये हम दोनों पार्टनर इन क्राइम है, ये दोनों भी पार्टनर इन क्राइम है। तो इनका ये जो यहाँ पर विजिबिलिटी आप देख रहे हैं, आप घर में जो प्यार मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पर जो एक अलाइनमेंट आपको दिख रहा है, तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये है वो औरत। इनके लिए भी जोरदार तालियां होते हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सेटअप हम देख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आशीष जी, फ्रेंचाइज बताओ को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऐसे ही आप बहुत अच्छे इवेंट करके लोगों को और सम्मानित करते रहें और बहुत सारे ब्रांड को आगे बढ़ाएं। में हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स, प्रोफेशनल स्पीकर्स, कीनोट स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, ये स्पीकर, वो स्पीकर, कितने सारे स्पीकर सुनोगे भाई आप। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस पूरी इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं, इस पूरी इंडस्ट्री को दिशा दिखा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी को अब हम एक पूरे बिजनेस मॉडल में लेके आए हैं। तो आप में से जितने भी लोग पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज, पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग कंसल्टिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। स्कोप ये है कि आज आप किसी सीईओ को बोलेंगे जरा स्टेज पे आके अपने बारे में बताना, अरे नहीं ठीक है, अरे नहीं ठीक है, ऐसे नहीं होते हो, ओके ओके। बहुत सारे लोग आपको ऐसे करते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि स्टेज पे प्रेजेंट कैसे करना है, क्या बोलना है। अब स्टेज पर तो आ गए अवार्ड लेने के लिए, बोलने के लिए सर 2 शब्द बोलिए, थैंक यू सर, 2 शब्द बोलिए, थैंक यू। अरे सर दो ही तो बोला था आपने, लेकिन 2 शब्द बोलने का मतलब ये थोड़ा है कि सिर्फ थैंक यू बोलना है। आपको अपनी स्पीच भी तो देनी है, कुछ अपने बारे में बताओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, अपनी अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स। तो जब ये सब चीज़ें करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या बोलना है। और यही चीज़ हम सिखाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत वाइड स्कोप है। आज स्टार्टअप की दुनिया, स्टार्टअप है कितने सारे। स्टार्टअप में आपकी जो पिच होती है, जिसे हम बिजनेस पिच बोलते हैं, 30 सेकेंड्स में। अब 30 सेकेंड्स में आपको एक ऐसी बात बोलनी है जिससे इन्वेस्टर कहे हाँ मैं तुम्हें दूंगा 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए ऐसे थोड़ा देगा वो आपको, वो आपका बिजनेस भी देखेगा, आपके फाइनेंशियल भी देखेगा, आपके बोलने का तरीका देखेगा, और इसके बैक में क्या चल रहा है, व्हाट यू आर सेइंग इन बिटवीन द वर्ड्स, वो भी देखेगा। तो आपकी वो पिचिंग बहुत जरूरी है। स्टार्टअप के अलावा हाउसवाइफ है, आपको जानकर खुशी होगी, बहुत सारे हाउसवाइफ को हमने ट्रेन किया, वो डिप्रेशन के वर्ड से बाहर आई, डिप्रेशन की दुनिया से बाहर आई और उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू करी। वो एंटरप्रेन्योर बनी, किसी ने जॉब करनी शुरू करी। तो पब्लिक स्पीकिंग एक इस तरह की चीज़ों को भी मोटिवेट करता है, अंदर से आपको एक्सप्रेस करने का एक जो उत्साह मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तरीके से इट्स अ काइंड ऑफ नोबल वर्क व्हिच वी आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। और यंग एस्पिरेंट्स की तो मैं क्या बात करूँ, मैंने पब्लिक स्पीकिंग जूनियर का इनिशिएटिव शुरू करा, उसमें 7 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं। क्या कमाल के बच्चे हैं, मतलब हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, कूट के टैलेंट भरा है। एंड आई एम जस्ट अनलिशिंग, मैं उसको पॉलिश करता जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बहुत सारे एडल्ट्स को पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप सोचो ना, अगर आपके दादा नानी दादी अगर किसी को सिरका के बोलना है, बेटा मैं क्या बोलूँगा, बेटा मुझे तो कभी किसी ने बुलाया नहीं। हम MS टॉक्स में बुलाते हैं, MS टॉक्स में प्रिंट कंपनी 25,000 से ज़्यादा लोगों को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। तो उसमें हमको एज क्राइटेरिया नहीं रखते, छोटा भी आया, बड़ा भी आया, हाउसवाइफ भी आया, एंटरप्रेन्योर भी आया, CEO भी आया, सबको बोलने का मौका दिया। तो MS टॉक्स इज द कॉमन वॉइस ऑफ इंडिया। ये हमने जो कल्चर लेके आए हैं इंडिया के अंदर, वो कल्चर को घर घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आप सब।